हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। जैसे कि आप सबको पता है यूपीएससी सीएसई 2025 प्रीलिम्स का एग्जाम पास आ गया है एंड आई होप आपने सी सेट की प्रिपरेशन भी चालू कर ली है और अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जैसा आप सबको पता है यहाँ से 3 सब्जेक्ट्स से क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। मैथ्स से 40 क्वेश्चन ऑन एवरेज, रीजनिंग के ऑन एवरेज 15 क्वेश्चन और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से आपके ऑन एवरेज आपके 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स का ये सोचना होता है कि क्यों ना हम इंग्लिश और मतलब जो आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है और मैथ्स वाला पार्ट है उसी को प्रिपेयर करके अपना जो सी सेट है उसमें हम 66 मार्क्स लेके आ सकते हैं। बट आप ये चीज़ भूल रहे हैं कि रीजनिंग इज एन ईजियर सब्जेक्ट, हैज़ लिमिटेड टॉपिक्स एंड ऑल्सो इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट। बट ये स्कोरिंग सब्जेक्ट पर भी आपको प्रैक्टिस करनी होती है ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि कौन से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और कैसे करना है, ताकि आप सी सेट में जो इजी क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग से उनको एक्यूरेटली सॉल्व कर पाए। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर हम अब खुद को 30 डेज का टाइम टेबल दें, 30 डेज का प्लान दें, तो हम रीजनिंग को विद प्रैक्टिस विद कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कैसे तैयार कर सकते हैं ताकि एक ये सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट तैयार हो जाए, जहां से हम एट लीस्ट कम से कम 10 मार्क्स तो अपने खाते में जोड़ सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारी गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इस गाइड बुक में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और लास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी भी मिलेगी सी सेट के लिए। तो आपको इसको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारे सबसे पहले जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट। ये 10 टॉपिक्स जो हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे जो हमको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। और यहाँ से आपको बहुत मतलब देखो 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 10 टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पे हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चंस आते हैं या फिर कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ से किसी साल में 2 क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चंस आपका वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस एक वो भी होता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस, बट यहाँ पे ये कभी कभी आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखना होता है कि स्टूडेंट्स काफी बार इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। मेजरली ये आपके कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चंस, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन आप आराम से इनको आंसर कर सकते हो बिकॉज आप कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट भी पढ़ाई करते हो, वहां पे भी आप कंक्लूजन वाला पार्ट पढ़ते हो। ठीक है, नेक्स्ट विल बी अरेंजमेंट एंड पजल्स। वो आपके एग्जाम में नहीं आता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले आपके कुछ सालों में आया हुआ है और काफी नंबर्स में भी आया हुआ है। बट यस, आपका जैसे कि अगर कोई पजल्स भी आती है तो बहुत शॉर्ट और बहुत कॉमन सेंस बेस्ड पजल आती है, उसको पढ़कर आप चीजें वहां पे सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पे ये आपके जो टॉपिक्स हैं ये वाले टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। ये भी देख लेते हैं कि हमने सिर्फ यही 10 टॉपिक्स क्यों इंपॉर्टेंट लिए हैं, बिकॉज हर साल आप देखोगे अगर तो इन्हीं टॉपिक्स से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और नेक्स्ट आने वाले पेपर में भी इनके चांसेस ही ज्यादा हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो अल्फाबेटिकल सीरीज इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिलॉजिज्म आपका इंपॉर्टेंट है, आपको ब्लड रिलेशन वाला भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डायरेक्शन वाला चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कोडिंग डिकोडिंग से लास्ट ईयर 2 क्वेश्चंस आए थे, पर 23 में 1 क्वेश्चन आए थे, तो 1 या 2 क्वेश्चंस आपके उस पर्टिकुलर चैप्टर से आ सकते हैं, तो आपको ये प्रिपेयर करके चलने हैं। ओके, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज भी काफी इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो चैप्टर्स हैं आपको प्रिपेयर करने हैं। ओके, और कैसे प्रिपेयर करने हैं ये भी हम देखेंगे यहाँ पे। सो ये आपके टॉपिक्स होंगे, आपको क्या करना है यहाँ पे इनको इन पर्टिकुलर डेज में तैयार करना है। अपने को 2 दिन जीते, 3 दिन दीजिए, 4 दिन दीजिए और उस पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर करिए। याद रखिएगा कि आपका जो सीक्वेंस होगा प्रिपरेशन का वो क्या होगा, सबसे पहले ही आप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज गेन करोगे, मतलब कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उन कॉन्सेप्ट्स पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, कुछ किसी छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद आप क्या करोगे, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे एंड अगेन अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से आपका ये जो सीक्वेंस चलेगा इस तरीके से, तो आप आसानी से ये जो चैप्टर है बहुत आराम से करेक्ट मतलब पूरा
सॉल्व कर सकते हो, टॉपिक्स आप यहाँ पे से कंप्लीट कर सकते हो विद प्रैक्टिस ऑल्सो। पीवाईक्यू भी आपके यहाँ पे कवर हो रहे हैं, ठीक है। जैसे अल्फाबेटिकल चैप्टर छोटा चैप्टर है, काफी इजियर चैप्टर है, तो चीजें आपकी 2 दिन दीजिए। मतलब पहले दिन आप कुछ देखिए कि कैसे कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, साथ में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं वो आप प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट अगर कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो फर्स्ट डे आप अपने को दीजिए कॉन्सेप्चुअल एंड सोरा बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए। फिर आप नेक्स्ट डे दीजिए अपने आप को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर अपना ऑल्सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया, आपको लॉजिक वाले क्वेश्चंस भी समझ आ गए और साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें कॉन्टिन्यूअस लेटर सीरीज, छोटा चैप्टर है, क्योंकि यहाँ जब आप इन दोनों चैप्टर को पढ़ देते हो तो आपको इस वाले चैप्टर में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, तो 1 डे में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व करके और आप साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो कुछ और क्वेश्चंस की भी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट देखें डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में आपने 3 डेज हैं, ठीक है। तो 3 डेज में आपको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट डे अपने आप को दीजिए कॉन्सेप्ट्स को समझने में, उस पे बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में। नेक्स्ट डे अपने आप को दीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में, एंड उसके नेक्स्ट दिन दीजिए अपने को और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। तो आपका क्या हो रहा है, 3 डेज में चैप्टर अच्छे से कवर हो जा रहा है, आप बहुत अच्छे से इस चीज को कवर कर पा रहे हो, आपको ये भी पता है कि इतने इतने चैप्टर मेरे कवर हो गए हैं। नेक्स्ट आपके पास है ब्लड रिलेशन, 3 दिन दीजिए। पहला दिन कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस करिए, दूसरे दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, तीसरे दिन में थोड़ा और प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, जो दूसरे क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जैसे डेटा सफिशिएंसी टाइप ऑफ क्वेश्चन आप करिए 3rd डे पे। सिमिलरली इन दिस ऑल्सो डेटा सफिशिएंसी टाइप ऑफ क्वेश्चन करो 3rd डे पर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कैलेंडर चैप्टर है, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है, टाइप ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो यहाँ पे अपने को फर्स्ट एंड सेकंड डे दीजिए कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में। उन कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ प्रैक्टिस भी करो। देखो कहीं आप कोई वीडियो देख रहे हो, तो वो वीडियो आपको लग रहा है कि मैंने देख लिया ये चैप्टर और मैंने पढ़ लिया, ये मुझे आ गया, मेरा कवर हो गया, नहीं। जब तक आपने उस वीडियो को देख के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए अपने आप से, आंखों से नहीं करना है, पहले अपने हाथों से सॉल्व करना है, तब तक आपका वो चैप्टर कवर नहीं होता है, ना आप उसमें कुछ सीख पाए, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे कोई आपका यूज नहीं होता है, जब क्योंकि आप एग्जाम में वो क्वेश्चंस नहीं कर पाते हो जब तक आपने वो इतने अच्छे से सॉल्व नहीं किए हुए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे क्लॉक चैप्टर, अगेन कॉन्सेप्चुअल, काफी कॉन्सेप्ट्स हैं, तो 2 दिन अपने को दीजिए कॉन्सेप्ट को समझने में, प्रैक्टिस करने में बेसिक क्वेश्चन, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए 1 दिन, और फिर आप क्या करिए डेटा सफिशिएंसी प्लस कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो यहाँ पे, ठीक है। रैंकिंग चैप्टर अगेन 4 डेज दीजिए। तो ये 3 चैप्टर जो है आपको 4 डेज में कवर करना है और बहुत अच्छे से आपका ये कवर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे सिलॉज आपको करना है लास्ट में, पहले ये सारे कवर करने हैं और उसके बाद करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे तक आपको काफी चीजें समझ आ जाती है, काफी रीजनिंग की अप्रोच आपको समझ आ जाती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट कुछ आपको लिमिटेड चीजों में ये चैप्टर पढ़ना होता है, क्योंकि हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली कॉन्सेप्चुअल आते हैं बेसिक क्वेश्चंस के हिसाब से, और उसी पे आपको यहाँ पे काम करना है, ठीक है। तो फर्स्ट डे दीजिए सारे कॉन्सेप्ट को समझने में, सेकंड डे दीजिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने में, एंड देन नेक्स्ट आप क्या करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्यूब एंड क्यूबॉइड, आपको 1 दिन दीजिए कॉन्सेप्ट्स को देखने में, साथ के साथ छोटे मोटे प्रैक्टिस करने में, एंड देन नेक्स्ट डे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस ये प्रैक्टिस करो लास्ट वाली। इस तरीके से हमने ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आराम से कवर कर ली। अब क्या है इससे ज्यादा आपको ध्यान ही नहीं देना है, राइट, क्योंकि जो चांसेस ज्यादा हैं, जिनके चांसेस ज्यादा हैं, उनको हम प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, राइट। सो आपको ये चीजें यहाँ पे करनी है। याद रखिएगा सीक्वेंस शुड बी दिस, डायरेक्टली क्वेश्चंस में मत जंप करिएगा, बिकॉज यहाँ पे कुछ चीजें मिस रहती है ना, तो कभी भी एग्जामिनर कुछ लैंग्वेज चेंज करके या फिर कोई शब्द का तार तोड़ मड़ोड़ के आपको क्वेश्चन देगा, तो आपको वो हो सकता है पूरी तरीके से समझ ना आए। याद रखिएगा रीजनिंग इज ईजी अगेन टू सॉल्व इन द एग्जाम, डुएबल रहता है, बट येस प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। नहीं हुई होगी प्रैक्टिस तो आपका ये भले ही रीजनिंग ईजी रहेगा बट आप वो सॉल्व नहीं कर पाओगे, या तो आपको कई बार सॉल्व कर लोगे बट उसको आपको डाउट रहेगा कि यार कि ये सॉल्व सही किया है या गलत किया, क्या यही आंसर है या नहीं है, इसलिए ओके। और एग्जाम में आप गलत क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट ना करो, इसलिए भी आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
चलिए, तो ये आपके रीजनिंग का वाला पार्ट रहा और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि चलो स्टार्ट कैसे करें। स्टार्ट आपको ये सारा करना है, ये हमने देख लिया। आप कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, ये चीज़ हम इसमें समझते हैं, ठीक है। सो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि किसी पर्टिकुलर कोर्स से वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं, सो देयर इज़ अ कोर्स विच विल हेल्प यू एंड इट कंप्रहेंसिवली कवर्स योर सी सेट एग्जाम लेवल क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं एंड यू कैन सर्च फॉर एडुटैप वेबसाइट, ठीक है, edutap.in अगर आप सर्च करते हैं, यहाँ पे से आपको यूपीएससी सी सेट वाले एग्जाम्स पे, सी सेट कोर्सेज पर जाना है, ठीक है। सी सेट कोर्सेज पर आप जाते हो तो आपको फिर धीरे एक स्क्रॉल करके, ठीक है, एक पेज ओपन होगा यहाँ पे से सी सेट का कोर्स का, आपको स्क्रॉल करना है एंड देन देयर विल बी दीज कोर्सेज। आप यहाँ पे देख सकते हो ये कोर्सेज हैं आपके सामने एंड जो भी आपको लगता है कि अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे आपके लिए सही है, वो आपके लिए यहाँ पे बेटर आउटपुट लेके आएगा, वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। एंड येस अगेन इट विल रियली हेल्प यू इन योर सी सेट प्रिपरेशन एंड स्मूथली विल प्रिपेयर ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका लाइव क्रैश कोर्स है जिसमें आपके पास लाइव क्लासेस हैं जो आपकी लाइव चल रही हैं। नेक्स्ट आपके चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, इसके अंदर आपके सेक्शनल टेस्ट इंक्लूडेड हैं, फुल लेंथ टेस्ट इंक्लूडेड हैं, वीकली मेंटोर टॉक इंक्लूडेड है एंड सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें यूपीएससी सी सेट ये टेस्ट सीरीज है, इसमें सिर्फ आपके टेस्ट वगैरह हैं। यहाँ पे आपका लाइव क्लासेस हैं बट यहाँ पे आपका टेस्ट वगैरह भी है, ठीक है। तो सेल्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे, सारी चीजें सेम है। चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट, वहां पे आपका एक ये है कि वहां पे आपके लाइव क्लासेस हैं। यस, ये लाइव क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड भी रहती है, अगर आप नहीं देख पाए किसी कारणवश उस टाइम पे तो आप इनको बाद में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये है आपका एंड यहाँ से आप इसमें इनरोल कर सकते हो, इस वाले पे बाय नाउ करके यू कैन इनरोल इन दिस एंड नेक्स्ट विल बी द टेस्ट सीरीज, ये यहाँ पे भी आप जान सकते हो इसमें। एंड मास्टर कोर्स आप देख सकते हो, दिस इज द मास्टर कोर्स, इसमें आपकी जो वीडियोस हैं, आपकी जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलेगी क्योंकि आपके जो चैप्टर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड करके, बहुत पार्ट्स में डिवाइड करके आपको अच्छे से पढ़ाया गया है पूरा सी सेट लेवल क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपकी लाइव क्लासेस भी इंक्लूडेड हैं, फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस भी इंक्लूडेड है जो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगी एंड कॉन्सेप्ट नोट्स एंड मॉक टेस्ट आपके इसमें इंक्लूडेड हैं जो ये वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज द कोर्स हेयर, सो आप ये चीज़ देख सकते हो एंड दिस इज ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो इट विल हेल्प यू, ओके। एंड इफ यू हैव टाइम सो यू कैन ऑल्सो बाय दिस पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है। अब आप में से जो भी जिसको भी लगता है कि ये किस तरीके से आपको हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में, आप उस तरीके से यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। एंड अगर आपको देखना है कि यहाँ पे कैसे चीज़ें चल रही हैं तो यू कैन टेक द डेमो क्लासेस ऑफ दिस मास्टर कोर्स, तो यहाँ पे आपको डेमो क्लासेस भी मिल जाएगी, देयर इज नो कॉस्ट फॉर दिस, तो यहाँ पे से आप चेकआउट कर सकते हो इस चीज़ को भी, ओके। तो ये आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा ये कोर्स, आपको edutap.in की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से यूपीएससी सी सेट मतलब वहाँ पे सी सेट कोर्सेज पे जाके आपको ये स्क्रॉल करके नीचे मिल जाएगा, ओके। सो ये दीज आर द 3 कोर्सेज फॉर यूपीएससी सी सेट। यहाँ पे आपको अगर ऐसा कोई पर्सन है कि जिसको कोर्स नहीं करना है, कि दे कैन नॉट अफोर्ड, या फिर जिनको लगता है कि वो यूट्यूब वीडियोस वगैरह से आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर लोगे, आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है किसी मेंटोरशिप की, तो यू कैन विजिट आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है। देयर इज ऑल्सो यूट्यूब चैनल, आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे, एडुटैप यूपीएससी आप सर्च करोगे, यहाँ आप बहुत अच्छा मटेरियल आपको जो मिलेगा सी सेट के लिए भी, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो देयर आर क्लासेस, ठीक है, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट प्ले लिस्ट ऑल्सो, आपको यहाँ पे मैथ्स के लिए करना है मैथ्स के लिए करिए, रीजनिंग के लिए करना है रीजनिंग के लिए करिए, कॉम्प्रहेंशन के लिए करना है कॉम्प्रहेंशन के लिए करिए, आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका मैथ्स वाला है, ठीक है, रीजनिंग वाला है, इंग्लिश वाला है, तो ये आपको प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी सबके लिए, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस भी अवेलेबल हैं, तो आप इन चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हो फॉर योर सी सेट एग्जाम, ठीक है। तो आपको सी सेट के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी, ओके। सो दिस इज द चैनल, सो आप में से जो भी स्टूडेंट है, जो भी आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ आपके लिए ठीक है, सो यू कैन डिसाइड फॉर दिस, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आप सभी अच्छे से प्रिपेयर करोगे, बट येस यही ध्यान रखना कि यू हैव टू क्लियर दिस कट ऑफ, इस वाले एग्जाम में तो क्लियर हो जानी चाहिए और स्मूथली क्लियर करो ताकि आपको लास्ट के लिए भी बर्डन ना रहे और साथ के साथ रिवीजन के लिए भी टाइम मिले।
आप जीएस तो पढ़ ही रहे हो और साथ के साथ आपको सीसेट पर भी ध्यान देना है अभी। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा-पूरा दिन देना है। अभी आप जो रीज़निंग का हमने डिस्कस किया वो अगर आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 1 डेढ़ घंटा भी दोगे, ठीक है। आपको एटलीस्ट 2 घंटा भी दोगे वो भी ठीक है। मतलब ज़्यादा आपको 2 आवर्स से ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। आई होप आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे सीसेट के लिए और अच्छे से कट ऑफ को क्लियर करोगे। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।